हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। बच्चों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे तो इस समय हम ऋजुरेखीय पथ पर गति को देख रहे हैं, जिसमें हमने चाल, वेग और समय को देख लिया है। आज हम किसी वस्तु की गति का ग्राफीय प्रदर्शन देखेंगे, यानी किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष किस प्रकार से परिवर्तित होती है उसको ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, या कह लें कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग में किस प्रकार परिवर्तन होता है उसको ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, या फिर समय के सापेक्ष वस्तु के त्वरण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको हम आज ग्राफीय प्रदर्शन के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले तो आज आवश्यकता इस बात की है कि आप दो चर राशियों के बीच, चर राशि का मतलब जो राशियां परिवर्तनशील हो, कांस्टेंट ना हो, तो दो चर राशियों के बीच ग्राफ कैसे खींचा जाता है उसको देख लें। उसके बाद ही आप ग्राफीय प्रदर्शन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऋजुरेखीय पथ पर गति से संबंधित ग्राफीय प्रदर्शन में समय के साथ वस्तु के विस्थापन में किस प्रकार परिवर्तन होता है उसको देखने के लिए समय और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन दो राशियों में किसी एक को x अक्ष पर दिखाते हैं और दूसरे को y अक्ष पर दिखाते हैं। जैसे ये हम दोनों अक्ष बनाते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। इधर हमारा y एक्सिस है, इधर है x एक्सिस है। तो ऋजुरेखीय पथ पर गति के ग्राफीय प्रदर्शन में समय एक भौतिक राशि होती है जिसको अवश्य लेते हैं, और इसी समय के साथ विस्थापन में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उसको लेते हैं, या फिर वेग में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उसको लेते हैं, या फिर त्वरण में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है उसको लेते हैं। तो कुल मिलाकर के एक एक्सिस के अनुदिश समय को दिखाते हैं, दूसरे एक्सिस के अनुदिश या तो विस्थापन को दिखाते हैं, या तो वेग को दिखाते हैं, या फिर त्वरण को दिखाते हैं। तो समय के बदलने पर वस्तु के विस्थापन में बदलाव को अगर देखते हैं तो इसके लिए ग्राफ जो खींचते हैं वो हमारा समय विस्थापन ग्राफ कहलाता है। तो इधर हम समय को लिखते हैं सेकेंड, और इधर अगर समय विस्थापन ग्राफ देख रहे हैं तो विस्थापन को लिखते हैं मीटर में। विस्थापन को मीटर में लिखते हैं। तो एक निश्चित पैमाना अपनी सुविधा अनुसार हम मान लेते हैं कि हम इधर जब बढ़ेंगे तो कितनी दूर पर 1 सेकेंड होगा, फिर 2 सेकेंड होगा, फिर 3 सेकेंड होगा, इस तरह से। तो हम इस तरह से इस x अक्ष की ओर अगर समय को दिखा रहे हैं तो समय को सेकंड में, यहाँ पर हम प्रारंभिक स्थिति मानेंगे मूल बिंदु पर। उसके बाद 1 सेकेंड बाद ये बिंदु मिलेगा, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड,
9 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए हम इस छोटे छोटे अंतराल को एक एक सेकेंड के रूप में ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकेंड तक हम इसको ऐसे बना लेते हैं। अब इधर हम दूरी को देखेंगे। दूरी को हम इस तरह से 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर, इस तरह से हम विस्थापन को बांट लिया। अब ग्राफ खींचते वक्त ग्राफ खींचने का तरीका ये होता है, जैसे कोई वस्तु है, गतिशील वस्तु, गतिशील वस्तु है, उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। गतिशील वस्तु है, उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम इन समयों में वस्तु में विस्थापन होगा। जैसे अगर इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में वो 5 मीटर चलेगी। तो 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर। तो इस तरह से हम एक चार्ट बना लेते हैं, काला बना लेते हैं कि कितने सेकंड में वस्तु में विस्थापन कितना होगा। ये हमारा ऊपर समय लिखते हैं और नीचे विस्थापन। तो समय अगर 1 सेकंड है, यानी 1 सेकंड में वस्तु कितनी विस्थापित होगी? 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 1 मीटर में 1 सेकंड में 5 मीटर विस्थापन। तो पहले सेकंड में 5 सेकंड चली, फिर 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? आप ये फार्मूला भी जानते हैं, विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। तो 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में 5 गुणे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। 3 सेकंड में 15, 4 सेकंड में 20, 5 सेकंड में 25, 6 सेकंड में 30 और 7 सेकंड में 35। ये समय सेकंड दर सेकंड बढ़ेगा तो वस्तु में विस्थापन भी बढ़ेगी। तो इस गतिशील वस्तु के लिए जो ग्राफ होगा वो समय विस्थापन ग्राफ कहा जाएगा। यानी हम अगर समय विस्थापन ग्राफ की चर्चा करते हैं तो ये ग्राफ समय और विस्थापन के बीच खींचा जाएगा। एक्स एक्सिस पर हम समय को दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर हम विस्थापन को दिखाते हैं। तो अब ग्राफ को खींचने के लिए हम देखते हैं कि 1 सेकंड कहाँ है और 5 मीटर विस्थापन कहाँ है। तो 1 सेकंड यहाँ, तो इस सेकंड को लेकर के ऊपर की तरफ जाएंगे, आगे 1 सेकंड पहुंचे यानी समय 1 सेकंड हो गया, ऊपर 5 मीटर तक पहुंचे, ये हमारा बिंदु मिल गया एक। दूसरा, आगे हम 2 सेकंड बढ़ेंगे यहाँ पर और विस्थापन कहाँ तक जाएगा? 10 मीटर तक। तो 2 सेकंड बढ़े, आगे कहाँ तक पहुंचेंगे? 10 तक पहुंचेंगे। ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु, समय 3 सेकंड पर
विस्थापन कितना हो जाएगा 15, तो 15 वाली लाइन को आगे ऐसे बढ़ाएंगे और 3 सेकंड को इस तरह से बढ़ाएंगे। ये एक पॉइंट मिल गया। फिर 4 सेकंड पर 4 सेकंड वाले लाइन के ऊपर बढ़ाएंगे और 4 सेकंड पे 20 मीटर विस्थापन है, तो 20 वाली लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे। 5 सेकंड पर 5 सेकंड वाली लाइन को ऊपर बढ़ाएंगे और 20 मीटर वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। 6 सेकंड वाली लाइन को ऊपर बढ़ाएंगे और 30 मीटर वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये पॉइंट मिल गया। 7 सेकंड वाली लाइन को ऊपर बढ़ाएंगे और 35 सेकंड वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा एक पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट हमारे मिले और इन पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन इस तरह से खींचेंगे। यही जो लाइन हमको प्राप्त होगी वो समय विस्थापन ये लाइन जो है ये रेखा समय विस्थापन ग्राफ कही जाएगी। समय विस्थापन ग्राफ कही जाएगी। तो ये हम लाइन जो देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है और ये वेग जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ को देखने से पता चलता है कि यदि वस्तु का वेग कांस्टेंट है, वस्तु के वेग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, तो समय विस्थापन ग्राफ जो प्राप्त होगा वो एक सरल रेखा प्राप्त होगा और इस सरल रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव हर बिंदु पर एक समान होगा। जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ ही बनेगा। तो इस स्ट्रेट लाइन का झुकाव, इस ग्राफ का झुकाव हर बिंदु पर एक समान होगा और यदि झुकाव एक समान होगा तो इसका मतलब होता है कि आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे कि उसकी प्रवणता एक समान होगी, यानी यम बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये अगर थीटा एक समान है हर बिंदु पर, यहाँ पर देखिए थीटा ये है, यहाँ पर भी थीटा ये हो गया, यहाँ पर भी थीटा ये हो गया। तो ये जो थीटा है x अक्ष के साथ वो एक समान है। इसका मतलब कि tan थीटा एक समान होगा, प्रवणता एक समान होगा। इसका मतलब कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर हम दो बिंदु, एक बिंदु A यहाँ मान लें, दूसरा बिंदु B यहाँ मान लें, तो इन दो बिंदुओं के बीच अगर y2 माइनस y1 निकालना हो तो इस बिंदु के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 30, x अक्ष की तरफ 6 और y अक्ष की तरफ 30, और इस बिंदु पर हम लिखेंगे 3 और 15। ये इन दोनों बिंदुओं से प्राप्त होता है कि A पर y2 इक्वल टू हो जाएगा 30 और B पर y1 इक्वल टू हो जाएगा 15 और यहीं से x2 इक्वल टू हो जाएगा 6 और x1 इक्वल टू हो जाएगा 3। इन दोनों से अगर हम m निकालें तो हो जाता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस
x1, यानी y2 माइनस y1 को आप लिखते हैं डेल्टा y बटे डेल्टा x, या इसको आप x न मान करके इधर आप समय दिख रहे हैं तो इसको t2 मानिए और इसको t1 मानिए। तो t2 माइनस t1 यहां लिखेंगे, क्योंकि इधर x अक्ष की तरफ समय है और y अक्ष की तरफ विस्थापन है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये विस्थापन y2 माइनस y1, इधर की तरफ आप विस्थापन लिखें तो विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी समय, ये डेल्टा टी समय और ये हो जाता है वेग। एक तरह से जो हम प्रवणता निकालते हैं समय विस्थापन ग्राफ का, वो किसको दिखाता है, वेग को दिखाता है। तो ये हमारा समय विस्थापन ग्राफ हो गया, जिसका प्रवणता m हर बिंदु पर एक समान है, क्योंकि थीटा एक समान है। तो थीटा इक्वल टू ये tan थीटा इक्वल टू m एक समान होगा, और m जो होगा वो क्या होगा, वेग होगा। यानी यदि एक समान वेग से गतिशील वस्तु का समय विस्थापन ग्राफ खींचा जाए तो वह एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा, जिसकी प्रवणता उसके वेग को प्रदर्शित करेगी। तो इस तरह से ये हमारा समय विस्थापन ग्राफ हो गया। अगर इसको लिखना हो तो सबसे पहले समय विस्थापन ग्राफ के विषय में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि यदि गतिशील वस्तु के लिए विभिन्न समयों पर उसके विस्थापन एवं समय के बीच ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ समय विस्थापन ग्राफ कहलाता है। समय विस्थापन ग्राफ कहलाता है। यानी अलग अलग समयों पर वस्तु के विस्थापन को दिखाते हुए अगर हम ग्राफ को इस तरह से खींचें तो ये ग्राफ जो होगा वो समय विस्थापन ग्राफ होगा। और यहां से अगर ए और बी के बीच का हम वेग अगर निकालना चाहे तो y2 क्या है, 30 है, माइनस y1 15 है, बटे t2 क्या है, 6 है, माइनस t1 क्या है, 3 है। क्या हो जाता है, 15/3 यानी 5 मीटर पर सेकेंड इस वस्तु का वेग हो जाता है। तो समय विस्थापन ग्राफ को इस तरह से आप परिभाषित करेंगे। और एक एग्जांपल लेकर के, जैसे मान लिया किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इस तरह से आप समय और विस्थापन के बीच टेबल बना करके आप ग्राफ खींच करके दिखाएंगे। तो ये जो ग्राफ होता है समय विस्थापन ग्राफ, एक तो ये होता है कि यदि वस्तु स्थिर हो तो समय विस्थापन ग्राफ कैसा होगा, कई प्रकार का होगा। नंबर 1, यदि वस्तु स्थिर हो। दूसरा, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो। तीसरा, यदि वस्तु त्वरित वेग से गतिशील हो।
चौथा, यदि वस्तु में मंदन। तो इस तरह से ग्राफ कई प्रकार के होते हैं। वस्तु स्थिर है तो समय के सापेक्ष उसमें विस्थापन क्या होगा उसको आप देखेंगे। वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो तो समय के साथ उसमें विस्थापन में कैसे परिवर्तन होगा उसको देखते हुए ग्राफ खींचेंगे। यदि वस्तु में त्वरण हो तो त्वरण का समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का उपयोग करते हुए विभिन्न समयों में विस्थापन यश को निकालते हुए ग्राफ खींचेंगे। और यदि वस्तु में मंदन है तो S बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन लेकर के, क्योंकि जब मंदन होता है तो प्लस की जगह क्या लगाते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो इस समीकरण से विभिन्न समयों पर विस्थापन निकाल करके आप ग्राफ खींचेंगे। तो आइए हम पहला ग्राफ देखते हैं। यदि वस्तु स्थिर है तो समय विस्थापन ग्राफ कैसा होगा। समय विस्थापन ग्राफ यदि वस्तु विराम अवस्था में हो या स्थिर हो तो यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और विस्थापन क्या हो जाता है, विस्थापन इक्वल टू वेग गुणे समय। तो वहीं एक टेबल बनाएंगे आप जिसमें यहां पर ऊपर समय लिखेंगे और नीचे विस्थापन लिखेंगे। समय 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड समय हो गया। अब विस्थापन को देखने के लिए दो कंडीशन बनते हैं। पहला ये कि प्रारंभ में जब हम उस वस्तु की स्थिति को देखते हैं तो प्रारंभ में जहाँ से हम देखते हैं वहाँ से कुछ विस्थापन शुरू में ही हो। और दूसरी स्थिति ये होती है कि जब हम वस्तु को देखते हैं तो वस्तु हमारे पास ही हो। जब वस्तु हमारे पास रहेगी तो विस्थापन शून्य होगा प्रारंभ में, और जब वस्तु हमसे कुछ दूर रहेगी तो प्रारंभिक विस्थापन कुछ होगा। तो हम मान लेते हैं कि यदि वस्तु प्रारंभ में पांच मीटर विस्थापन पर है, यानी जैसे अगर हम यहां से देख रहे हैं तो वस्तु यहां से 5 मीटर दूर हो और उसमें वेग क्या है, शून्य है, उसमें वेग नहीं, गतिशील नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रारंभिक विस्थापन होगा वो 5 मीटर होगा। यहां से 5 मीटर दूर शुरू में है वस्तु, 1 सेकेंड प्रारंभिक विस्थापन, इसको हम प्रारंभिक विस्थापन को यहाँ पर 0, समय 0 मान लिए, यानी शुरू में जब कोई समय नहीं था तो वस्तु फिर भी 5 मीटर दूर पर थी। और 1 सेकेंड बाद वस्तु स्थिर है, उसमें वेग नहीं है, तो 1 सेकेंड बाद भी वही 5 मीटर दूरी पर रहेगी। तो 1 सेकेंड बाद भी 5 मीटर दूरी पर, 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड बाद भी वस्तु में वेग नहीं तो वहीं पर पड़ी रहेगी। तो 2 सेकेंड बाद भी 5 मीटर, 3 सेकेंड बाद भी 5 मीटर, 4 सेकेंड बाद भी 5 मीटर, 5 सेकेंड बाद भी 5 मीटर, 6 सेकेंड बाद भी 5 मीटर। तो इस तरह से वस्तु अगर स्थिर है, स्वाभाविक सी बात है, व्यवहारिक रूप से देखेंगे आप तो अगर यहाँ से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं वो 5 मीटर की दूरी पर है तो समय बीतता जाएगा लेकिन वस्तु में विस्थापन 5 मीटर ही रहेगा, क्योंकि वस्तु स्थिर है, वस्तु विराम अवस्था में है, उसमें वेग नहीं। तो शुरू में हम देख रहे थे तो भी वस्तु में 5 मीटर विस्थापन था, 1 सेकेंड बाद भी 5 मीटर, 2 सेकेंड बाद भी 5 मीटर, 3 सेकेंड बाद भी 5 मीटर। तो इस तरह से लगातार विस्थापन वस्तु में 5 मीटर ही बना है, वस्तु कहीं आगे नहीं बढ़ रही। तब इसका जब ग्राफ हम खींचते हैं तो इधर जैसा कि आप जानते हैं
समय लिखते हैं सेकेंड में, और इधर विस्थापन लिखते हैं मीटर। तो शुरू में यानी जब t = 0 था तो विस्थापन कितना था? 5 था। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर हो गया, 5 था। 1 सेकेंड बाद ही विस्थापन क्या है? 5 ही है। 2 सेकेंड बाद ही विस्थापन क्या है? 5 ही है। 3 सेकेंड बाद ही विस्थापन 5 ही है। तो इस तरह से लगातार विस्थापन क्या है? 5 मीटर ही है। तो ये जो ग्राफ हमको मिलेगा वो ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 सेकेंड में विस्थापन 5 मीटर, शुरू में भी विस्थापन 5 मीटर, 1 सेकेंड में विस्थापन 5 मीटर, 2 सेकेंड में विस्थापन 5 मीटर, 3 सेकेंड में विस्थापन 5 मीटर, 4 सेकेंड में विस्थापन 5 मीटर। तो इस तरह से समय बीतता जाएगा लेकिन विस्थापन कितना रहेगा? 5 मीटर रहेगा। तो इन दोनों लाइनों को देखने से ये ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, या इसको समय एक्सिस भी कहते हैं। तो जो ग्राफ बनेगा वो समय अक्ष के समानांतर होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं निष्कर्ष में कि यदि वस्तु विरामावस्था में है और प्रारंभ में उसमें कुछ विस्थापन है, कुछ विस्थापन, इसको मान लेते हैं 5 मीटर है, तो समय विस्थापन ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जिसकी प्रवणता शून्य होगी, क्योंकि समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है। अतः वस्तु का वेग ग्राफ के अनुसार भी शून्य होगा। वस्तु का वेग ग्राफ के अनुसार भी शून्य होगा। तो ये हमारा समय विस्थापन ग्राफ था तब जब वस्तु का वेग शून्य था या वस्तु विरामावस्था में थी और प्रारंभ में उसका विस्थापन 5 मीटर था या कुछ विस्थापन था। तो जो समय विस्थापन ग्राफ प्राप्त होगा वो एक्स एक्सिस के समानांतर होगा। समय विस्थापन ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी जिसकी प्रवणता शून्य होगी, और प्रवणता शून्य का मतलब कि ग्राफ एक्स एक्सिस या समय एक्सिस, समय अक्ष के समानांतर होगा, समय अक्ष के समानांतर होगा। तो यदि वस्तु विरामावस्था में है और प्रारंभ में उसमें कुछ विस्थापन है तो जो ग्राफ प्राप्त होगा वो समय अक्ष के समानांतर होगा, उसकी प्रवणता शून्य होगी। चूंकि प्रवणता वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है, चूंकि समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है, अतः प्रवणता के शून्य होने के कारण वस्तु का वेग भी शून्य होगा जो कि ग्राफ से प्रदर्शित हो जा रहा है। तो आपने देखा कि यदि वस्तु विराम अवस्था में है और प्रारंभ में वस्तु में कुछ विस्थापन है तो समय विस्थापन ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो समय अक्ष के समानांतर होगी और जिसकी प्रवणता शून्य होगी, जो ये दर्शाएगी कि वस्तु का वेग शून्य है। आगे अगर हम देखें कि प्रारंभ में विस्थापन शून्य है, यानी जहां से हम देख रहे हैं वहीं पर वस्तु है,
तो जहां से हम देख रहे हैं अगर वहीं पर वस्तु है तो प्रारंभिक विस्थापन क्या हो जाएगा? हम यहां से देख रहे हैं और यहीं पर वस्तु है तो प्रारंभिक विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अगर प्रारंभिक विस्थापन शून्य है यानी प्रारंभ में समय जीरो है और विस्थापन भी जीरो है। एक सेकंड बाद भी हम देख रहे हैं तो विस्थापन शून्य है, वहीं पर वस्तु है क्योंकि वस्तु में वेग नहीं है। तो एक सेकंड बाद भी वस्तु वहीं पर बनी रहेगी यानी विस्थापन शून्य हो गया। 2 सेकंड बाद भी वस्तु वहीं पर बनी रहेगी। 3 सेकंड बाद भी वस्तु वहीं पर बनी रहेगी। 4 सेकंड बाद भी वस्तु वहीं पर बनी रहेगी। इसका मतलब कि अगर हम ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ x अक्ष पर ही होगा। तो आगे हम इसमें बढ़ा सकते हैं। यदि वस्तु में प्रारंभिक विस्थापन शून्य है तो समय विस्थापन ग्राफ x अक्ष या समय अक्ष पर होगी। तो यदि वस्तु विरामावस्था में है तो 2 कंडीशन बनता है कि वस्तु का प्रारंभिक विस्थापन कुछ है कि नहीं है। यदि प्रारंभिक विस्थापन कुछ है जैसा कि 5 मीटर हमने मार के चला था तो जो ग्राफ प्राप्त होगी एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो समय अक्ष के समानांतर होगी और उसकी प्रवणता शून्य होगी जो ये बताएगी कि वस्तु का वेग शून्य है। दूसरा, यदि प्रारंभ में विस्थापन नहीं है या प्रारंभिक विस्थापन जीरो है तो ऐसी स्थिति में समय विस्थापन ग्राफ जो होगा वो x अक्ष पर से होकर के जाएगा। तो आज हमने समय विस्थापन ग्राफ को देखा जिसमें प्रारंभ में वस्तु विराम अवस्था में थी और प्रारंभ में उसका विस्थापन कुछ था और या फिर प्रारंभ में उसका विस्थापन शून्य था। तो ऐसी स्थिति में हमने 2 ग्राफ को देखा, एक x अक्ष के समानांतर या समय अक्ष के समानांतर और दूसरा x अक्ष पर ये ग्राफ था। तो आगे हम जो देखेंगे कि समय विस्थापन ग्राफ यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही हो जो अगले वीडियो क्लिप में होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो क्लिप समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से या हमारे यूट्यूब चैनल में के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। यदि हमारा वीडियो क्लिप पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रिकॉर्ड के पहुंचता रहे। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो क्लिप में समय विस्थापन ग्राफ यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो। तो आज बस इतना ही। भविष्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।